जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, लैंग्वेज देखिए कैसा उपयोग किया है कि जब तू प्रवेश करेगा तब बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, जाओ भाई, तुम्हारे लिए जो झोपड़ी बना रखा है तुमने बहुत झेला है, पीड़ा झेला है, खाना भी नहीं था, सबको हाउसिंग बोर्ड बना दिया है। हाउसिंग बोर्ड में सबके लिए जो है सभी जाति के लोगों को एक ही हाउसिंग बोर्ड में 500 घर है, 5 घर के लिए एक कॉमन टॉयलेट होगा। देखिए कैसे बताएगा, बताया कि बड़े बड़े बहुत ही सुविधा से बड़े नगर, अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए। कहते हैं ना दुनिया में शादी करो और घर बनाकर देखो, किसी लेबर का कष्ट नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, ऐसे जीने का कभी सपना भी नहीं देखा। पर जो लैंग्वेज उनके लिए उपयोग किया है देखिए, कहता है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए। क्यों ऐसे बात कर रहा है? क्योंकि वो भला है, थोड़ा भला नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा भला। वह जो भलाइयां वो देता वो भी जबरदस्त भलाइयां होती हैं। वह किसी सीमा के अंतर्गत नहीं, आपके बुद्धि के अंतर्गत है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत ही कड़ी मेहनत करके घिस पीट कर ऐसा कुछ आया है। मैं कहता हूं सोच को बदलिए और कुछ नहीं। समझ में, कार खरीदो, परमेश्वर से कार पूछिए। ये मत सोचिए कि कार खरीदो तो पेट्रोल कैसे डालेंगे, वो देगा सब। अब तक देखिए मैंने कार खरीद के पेट्रोल कैसे डाले कभी पता ही नहीं क्या। चाहिए तो डालते हैं पेट्रोल, चलता रहता है बस। माइंड को बदलोगे तो पैसा आएगा। पैसे के बारे में कभी मत सोचिए, परमेश्वर किसी भी तरह दे देगा, वही परमेश्वर है। आप रिलीज करने का सोचो, वह रिलीज कर देगा। अगर आप पकड़े रहोगे नहीं आएगा। पहले यह चक्कर देखो कि परमेश्वर भला है, भरपूरी में जीना, इस सोच को अपने अंदर लाइए। यहोशू 6:11, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। घर में है ऐसा नहीं कहता, भरता है। भरने का मतलब क्या है? अंदर जाते ही एक स्वागत का कमरा, एक अच्छा सोफा और एक अच्छा चाय का मेज, सब कुछ होगा वहां पर। वही कहता है कि जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं भरे, ऐसा कूड़ा नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। घर नहीं, घर जो बिखर सकता है कभी। यहां एक घर, कोडेकनाल में एक घर। क्या चाहते ही नहीं क्या ऐसा कुछ? है ना, हम गए, अपने घर को खोला, अपने घर में जाकर 4 दिन रहे, अपने घर में ही रहकर घूमकर आए। ये सब जो आप बोल रही हो, क्या जिंदगी में होगा क्या? मैं कहता हूं हमें उन चीजों की चिंता नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें सुबह उठकर बासी रोटी खाए, परिवार को देखे, काम करे। क्या उसको मालूम नहीं है क्या चाहिए हमें? यह सब क्या उतना अवश्य है? यहां घर है तो काफी है ना, वहां क्यों घर? क्या उतना अवश्य है? वहां गए, सरकारी बस में गए, उतरे, वहां जाकर रहे, नहाया धोया, घूम फिर कर आए। क्यों ये सब? इसीलिए माइंड अभी भी नहीं बदला है। हाथ में कुछ नहीं है, लाइफ में भी कुछ नहीं है। कम से कम माइंड में लेकर आइए, जिंदगी में आ जाएगा अपने आप थोड़ी देर में। क्या ये सब उसको आवश्यक है, नीड है, वांट है? वो सब नहीं पूछा उनको। देखिए क्या ऐसी जिंदगी जी रहा है, वो गुलामी में रह रहा है पहले से। वो ठीक से काम नहीं करे तो उसको बहुत जबरदस्त मार पड़ेगी। ऐसी जिंदगी वो जी रहा है। परमेश्वर जब उसको बाहर लेकर आता है, उसको देखकर यह नहीं बोला कि इसके लिए ये काफी है। हम ऐसा ही करते हैं ना, इस आदमी के लिए इतना काफी है। झोपड़ी में रह रहे लोग, क्या उनको बंगला थोड़ी बना के देंगे? एक हाउसिंग बोर्ड देख के, क्योंकि मैं उसको नीचा नहीं कह रहा हूं, सरकार ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा काम है। एक जमीन खरीद के घर बनाकर
उनको बेडरूम सब बनाकर सभी लोगों को इंडिविजुअली टॉयलेट बाथरूम बना के देते हैं, बहुत बड़ी बात है, वो सरकार बना कर देती है। ये मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं, पर दूसरा एक गवर्नमेंट है, अगर वो दे तो बंगला बना के देगा उस सरकार के अनुसार, क्योंकि उस सरकार में जो खजाना भरा हुआ है, यहां पर खजाना खाली है, वहां पर खजाना भरा हुआ है और खजाने को कैसे रिलीज करें उसके बारे में वो सोच रहे हैं। स्वर्ग में आप जा रहे हो ना, आप सपने में भी आपने नहीं देखा होगा ऐसा एक मैंशन है, एक बंगला है, आप कितना भी भरपूरी में यहां रहे, उस मैंशन को इससे तुलना किया नहीं जा सकता है, वहां पे उतना श्रेष्ठ रखा है। इसलिए यीशु ने कहा है कि स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही करिए। यहां पर परमेश्वर से बहुत ज्यादा मांगिए, चाहिए, भरपूरी में चाहिए, सोचों को बदलिए।